स्वर्गीय विनोद बाबू की इस धरती को और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द स्कूल मैनेजमेंट टीम, टीचर्स, स्टूडेंट्स, parents and whatsoever present here for organizing such a beautiful event and auspicious Saraswati Puja. And really I feel to be like privileged to be a part of this beautiful event as a guest of honor. सिंपली कहूँ तो दोस्तों, आज आप लोगों ने जो मुझे यहाँ पे बुला के जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, अमेरिका में रह के अगर मैं $1,000,000 भी कमाता तो शायद ये प्यार और आशीर्वाद कमा नहीं पाता जो आज आप लोगों ने मुझे दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। दोस्तों, चूंकि आज सरस्वती पूजा है यहाँ पे, तो हमारे जो विशिष्ट अतिथि आए हैं उनको मैं सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और मेरे सामने बैठा हुआ और आकार लेता हुआ जो भी युवा भारत का भविष्य है, उन सब लोगों को मेरी तरफ से सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, ज्ञान विद्या की देवी का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे। तो सरस्वती माता की वंदना के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी विद्या रूपे विशालाक्षे विद्याम देहि नमोस्तुते। मतलब माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, कमल नयनों वाली माँ सरस्वती को हम नादान बच्चे आपकी स्मरण करते हैं कि हम लोगों के ऊपर विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद बनाए रखे। दोस्तों, ये माँ सरस्वती का ही आशीर्वाद था। इसीलिए मैं एक छोटे से गांव से, एक सरकारी स्कूल से पढ़ के, एकदम छोटे से रिमोट गांव से पढ़कर, जिस बच्चे को +2 तक नहीं, ग्रेजुएशन तक अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, फिर भी मैंने ये माता आशीर्वाद, सरस्वती का आशीर्वाद ही मैं मानूंगा कि मैंने अपने मेहनत के दम पे अमेरिका तक पहुंचा। और अभी 5 दिन पहले माता सरस्वती के आशीर्वाद से मेरा पोलैंड में फिर से सिलेक्शन हुआ है एज ए रिसर्च साइंटिस्ट पोजीशन के लिए। तो दोस्तों, ये माता सरस्वती का ही आशीर्वाद है। और मैं जानता हूँ कि भगवान हम सब लोगों के साथ है, बस हम लोग भगवान को स्मरण करना चाहिए। बट एक चीज हमेशा याद रखिए, भगवान सबको मिलेंगे, बट गॉड श्योरली कम्स, बट नॉट टू whom who want, but to whom who struggle। फिर से मैं आई वुड लाइक टू रिपीट दिस सेंटेंस, गॉड श्योरली कम्स, बट नॉट टू whom who want, but to whom who struggle। मतलब भगवान जरूर आएंगे। जब भी हम लोग स्मरण करते हैं ना, तो भगवान हमारे पास जरूर आते हैं, बट उसके पास नहीं आता है जो स्मरण करके छोड़ देता है। भगवान उसके पास आते हैं जो मेहनत करता है, जो स्ट्रगल करता है, भगवान उसी के पास आते हैं। फिर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा यहाँ पे आप लोगों को कि एक गांव था और एक बंदा था। उस गांव में अगर लौट रहा है तो भगवान एक बहुत बड़ा भक्त रहा है। कोई भी भगवान, मतलब हो सकता है ये अल्लाह हो सकता है ये हमारा हिंदू धर्म का भगवान हो सकता है क्रिश्चियन धर्म का भगवान हो, कोई भी भगवान का वो बहुत बड़ा भक्त था। भक्त रोले की बोले एक बार गांव में बाढ़ आई गए गांव तन की बोले कि सब पूरा गांव डूबे लगले। तो गांव के लोकला अन्य गांव पाराय ना गोथे, गांव के लोकला अन्य गांव जब पाराय ना गोथे तो लोग तो भगवान एक भक्त कोनो भी अगर इष्ट देव, चाहे अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, और बोले हम नहीं जाएंगे, हम भगवान का भक्त है, हमको भगवान बचाने के लिए आएंगे। तो गांव के लोग परा जाते, कुछ लोग कहते कि चले गांव डूब रहा है, चलो यहाँ से कोई नहीं जाएंगे, हमको भगवान बचाने के लिए आएंगे। तो गांव तक सब लोग परा जाते, कमर तक का पानी भरी गए, कमर तक का पानी भरे। तो गांव के जो वार्ड मेंबर बोले दादा चलो यहाँ से पारा नहीं तो डूबी के मरी जीवे ना, हमें जाबो नहीं, हमारे भगवान ऐसे बचाए, हमें भगवान के भक्त लगे। वहां से वो बंदा नहीं गया, फिर सर के ऊपर पानी पहुंच गया। फिर भी वो बंदा गांव का पंचायत समिति आया, बोला चलिए भैया आप चलिए, अब तो सर तक मतलब पानी आ चुका, आप डूब के मर जाइएगा ना, हमें जाबो नहीं। हटी तक नहीं गया। अल्टीमेटली गांव पूरा पानी से डूब गया। गांव पूरा पानी से डूबने के बाद क्या हुआ, वो गांव का जो सबसे ऊंचा छत था वहां पे वो चला गया। तो लास्ट में उसके पास मुखिया आइलो नाव लेकर, दादा एवरी तो चले, गांव तो डूबी गेलो, तोकनो लोग कोई नहीं, हमार भगवान है तो बचाए, हमें नहीं जीवो। अल्टीमेटली क्या हुआ, वो आदमी डूब गया, वो आदमी मर गया। मरने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग विश्वास रखते हैं कि हम लोग हेल या हेवन में जाते हैं, वो तो मुझे पता नहीं, बट वो कहीं भी गया, वहां भगवान से मिला, भगवान उससे पूछे तब कैसा लग रहा है आके,
तो पूरा तमतमाज रागी के पूरा भूती के लोग चलो तोरा ऐसे बड़ा भक्त लगे हमें तो हमके बचाए लेने आए, इतना बड़ा भक्त लगे तो हमके बचाए लेने आए। तो भगवान उनसे बोले कौन कहा मैं तुमको बचाने के लिए नहीं आया, जब कमर तक पानी भरा था जो वार्ड मेंबर तुमको बचाने के लिए गया था वही तो मैं था, जब गर्दन तक पानी भरा तो जो पंचायत समिति तुमको बचाने के लिए गया था वही तो मैं था। अल्टीमेटली पूरा गांव डूब गया और तुम छत पे खड़े थे, छत पे खड़े थे, जो नाव लेके जो मुखिया पहुंचा वो कौन था, वो मैं ही तो था, लेकिन तुम हठी इंसान हो। तो कहने का मतलब है कि भगवान हमारे आसपास हैं, बस भगवान का पूजा करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे नहीं। भगवान का स्मरण करने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, अपने किताबों का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम अपने मंजिल पर अपने मुकाम पर पहुंच पाएंगे। वरना भगवान उनकी भी मदद नहीं करते हैं जो कि अध्ययन नहीं करते हैं। क्योंकि अभी बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, हम लोगों ने हर्षोल्लास से सरस्वती माता को पूजा किया, पूजा अर्चना किया, पर जब तक हम लोग किताब का अध्ययन नहीं करेंगे, अपने सिलेबस का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक क्या हम लोग 10th में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, स्मरण के साथ साथ सरस्वती माता का स्मरण के साथ साथ क्या करना है, उनका अध्ययन भी करना है। क्योंकि कहा गया है कि depth is where the gold is buried and you have to stay committed and you have to dig it up till you reach the goal। मतलब सिंपली कहा जाए तो कहने का मतलब है कि जो सोना होता है ना वो बहुत गहराई में क्या होता है, छिपा होता है। अगर आपको सोना को लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा और आपको बहुत गहराई तक खोदना पड़ेगा बिना किसी तरह देखे हुए। बट हम लोग अभी मैं अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे 9-10 के भी बच्चे हैं, तो ये जो टीनेजर्स होता है, टीन एज जो होता है 13 से लेके 19, वो बहुत ही खतरनाक डेंजरियस पीरियड होता है। हम लोग जितने भी बुरी आदतें डालते हैं ना तो 13 साल से 19 साल के बीच में डालते हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी 10th में एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब हम लोग उस सोने की खान को खोदने के लिए जा रहे हैं। और सोने की खान को जब हम लोग खोदते हैं ना, तो जब हम लोग सोने की खान के पहुंचने के करीब होते हैं तो हम लोग को सोना का छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा, छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा। वो टुकड़ा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, टीनेजर्स में बीड़ी पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, मोबाइल का हम लोग को एडिक्शन लग जाता है, और चीज प्यार मोहब्बत भी हम लोग को इसी एज में सबसे ज्यादा होने लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें सोना का छोटा छोटा टुकड़ा है जो उठा के देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस टुकड़े को उठाने में अगर आप बिजी हो जाइएगा तो फिर सोने के खान तक पहुंच नहीं पाइएगा। तो रास्ते में जितने भी आते हुए सोने के टुकड़े हैं, सब अगर आपको सोने की खान तक पहुंचना है तो सोना का टुकड़ा मत चुनिए, ये सब से हम लोग को अवॉइड करना है। और डायरेक्ट हम लोग का एम कहाँ होना चाहिए, खदान पे होना चाहिए। हम लोग कंटिन्यूअसली उसको क्या करेंगे, खोदते रहेंगे जब तक हम लोगों को सोने की प्राप्ति नहीं हो जाता। और एक होता है ना, एक होता है वाइज मैन होता है, एक फूलिश मैन होता है। बोलते हैं ना वो बेवकूफ है, वो तेज है। तो वाइज मैन क्या करते हैं, वाइज मैन इज हु नॉट ओनली सी बट ऑल्सो ऑब्जर्व, not only observe but also learn, not only learn but also they bring it into the practice। मतलब एक वाइज मैन कौन सा होता है, बुद्धिमान आदमी कौन सा होता है, जब टीचर हम लोगों को स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो जो वाइज आदमी होता है, बुद्धिमान आदमी होता है, वो बस देखता नहीं है, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्व भी नहीं करता है, उसको क्या करता है, सीखने का प्रयास करता है। और सीखने का प्रयास करने के बाद क्या करता है कि उसको अपने लाइफ में क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। वो होता है एक बुद्धिमान आदमी। और एक होता है पुलिस आदमी। पुलिस आदमी के पास आप जब भी जाइएगा ना तो पुलिस आदमी बोलेगा कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन एक जो वाइज मैन है वो बोलेगा आई नो वन थिंग व्हिच इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब मुझे एक ही चीज पता है जो जिससे मुझे सारी चीजों को पता चलता है। तो कहने का मतलब है हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक वाइज मैन बनना चाहिए। और हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोई भी काम करते हैं उसके प्रति डेडिकेटेड रहना चाहिए जब तक हम लोग उस सोने की खान तक पहुंच नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से बी हैप्पियर, बी द बेस्ट, बेटर देन द रेस्ट। थैंक यू सो मच।